किसी पार्टी के, खबरदार जो मुझे किसी पार्टी के साथ अलाइन करने की कोशिश की है। दरबारी हो, आप डरो मत, आप डरपोक ना बने, ठीक है ना। आप दरबारी हैं, आप जाकर पार्टियों की गोद में बैठ रहे हैं। मुझे मत बोलिए, पार्टियों की तरह काम करते हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप दरबारी हो तो क्या जरूरत है आपको? मुझे किसी से अलाइन कर रहे हैं? लोगों को ऐसे आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के? राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी, जैसा कि आप जानते हैं आजकल चुनावी माहौल है, चुनाव चल रहे हैं हिंदुस्तान में, इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसको लेके बहुत मारधाड़ भी हो रही है टीवी पे। और कुछ गोदी मीडिया ऐसा भी है कि जिसको कोई अगर गोदी मीडिया बोल दे तो वो भड़क बहुत जाता है, बहुत जल्दी भड़क जाता है और बहुत ज़्यादा देर तक भड़का रहता है। और ऐसे में ही एक डिबेट चल रही थी जिसमें रूबिका लियाकत और मनोज काका, जो कि समाजवादी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा मनोज काका से, रूबिका लियाकत ने। तो मनोज काका उल्टा ही उन पर पड़ गए और उनको मोदी की गोदी मीडिया बोल दिया। इतना बोलने के बाद जो रूबिका लियाकत भड़की है और फिर जो मनोज काका ने सुनाया है भाई, मतलब ऐसी की तैसी करने में मनोज काका आगे से आगे उतरे। रूबिका लियाकत भड़कती गई। बस दिखता है कई बार दिखता है कि वो फेवर करती हैं। तो ऐसे ही सब लोग गोदी मीडिया नहीं कहते, लोगों को दिखाई देता है तभी कोई कुछ बोलता है। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और बात करते हैं। मनोज काका, सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर भी आरोप लगाया है कि आप लोग भी डर रहे हैं लड़ने से, इसीलिए तो अखिलेश यादव जो है कन्नौज अपने भाई को दे देते हैं। आप लोग खौफ में हैं। नहीं, आप सही आप कह रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी के हर तरह की बात का समर्थन करना, उनका बौद्धिक साझेदार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल गोदी मीडिया का अपना धर्म है। लेकिन सुधांशु जो कह रहे हैं वो शाश्वत सत्य नहीं। सुधांशु ने कई शब्द बोले, हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं बेचारे, बोले कि पहली बार ऐसा हुआ। सुधांशु, अब सुनिए तो नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आप बदतमीजी से बात करेंगे, अजीब आरोप लगाएंगे और आपको लगता है मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी? मनोज जी प्लीज, उग्रता ठीक नहीं। क्या आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं? आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप दरबारी हो तो क्या जरूरत है आपको? आप क्यों मुझे किसी से अलाइन कर रहे हैं? लोगों को ऐसे आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के, खबरदार जो मुझे किसी पार्टी के साथ अलाइन करने की कोशिश की है। दरबारी हो, आप डरो मत, आप डरपोक ना बने, ठीक है ना। आप दरबारी हैं, आप जाकर पार्टियों की गोद में बैठ रहे हैं। मुझे मत बोलिए, सवाल पूछो, सवाल का जवाब आपसे मान रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ वो। तो जी, ये अभी इनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आ रही है, वो तो ऐसा सबको ही लग रहा है कि बीजेपी आ रही है, तो इसलिए ये एंकर लोग भी इतने चौड़े हुए हैं कि ये आज समाजवादी पार्टी को कुछ समझ नहीं रहे। अगर थोड़ा सा भी एक समाजवादी पार्टी का चांस होता तो आज ये एंकरों की इतनी औकात नहीं होती इस तरह से मनोज काका से बोलें, क्योंकि फिर समाजवादी पार्टी वाले आप जानते ही हैं वो क्या हाल कर सकते थे। तो मतलब ये श्योर हैं कि भाई चलो बीजेपी आ रही है तो अब हम जिसकी मर्जी ऐसी की तैसी कर दे, जिसको मर्जी बोल दें। वरना ये किसी बीजेपी के नेता से कुछ ऐसा रूबिका जी बोल के दिखाएं तो वो बताएगा आपको। आप जवाब दीजिए, क्यों लगा दिया गया कि हर आदमी को आज हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉटिंग का खतरा है? जवाब दीजिए, सवाल है, जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी का जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए। इधर उधर की ज्ञान की बातें मत कीजिए, जवाब दीजिए बस। डिबेट को डिरेल मत कीजिए। ज्ञान सुधांशु, मैं कोई डिरेल नहीं कर रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी सबसे ज्यादा इस देश में कौन डरा हुआ? सबसे ज्यादा इस देश में डरा हुआ वो व्यक्ति है जो अपने ही मुल्क में 1 साल हो गए जहाँ निर्वस्त्र माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जहाँ लोगों को कत्लेआम किया गया। ये व्यक्ति रोज 160 सभाएं अब तक कर चुका है, देश में हर जगह जाता है, लेकिन अपने मणिपुर जाने में घबराता है। जो व्यक्ति ऐसे आदमी के समर्थन में सभा करता है, प्रज्वल रमन्ना के, जो 3000 से ज्यादा बेटियों का बलात्कारी है, जिसने 66 साल की महिला से लेकर 16 साल के युवती और नाबालिग बेटियों का दुष्कर्मी है, उसका प्रचारक है नरेंद्र मोदी। यह सवाल है सुधांशु से, और पूछो आप कि ये इनका क्या चरित्र है? इसका चरित्र यही है जो चिन्मयानंद का है, इसका चरित्र यही है जो प्रज्वल रमन्ना का है, इसका चरित्र यही है जो सेंगर का है, इसका चरित्र यही है जो बिल्किस बानो के दुराचारियों को माला पहनाने का है। जब बुनियादी और लोगों के जीवन से जुड़ी सवाल जवाब ले रही हूं मैं। सुधांशु 45 साल में यह भी हुआ कि बेरोजगारी चरम पर है। 45 सालों में यह भी हुआ कि लोगों की बचत सबसे कम है।
आप 45 जवाब सालों, लेने दीजिए। ये सबसे सुधांशु ज्यादा जी इन सुना 10 आपने सालों क्या में कह रहे पहला ऐसा डरा हैं? हुआ- मनोज काका कह रहे सबसे हैं डरा हुआ कौन है? आप सुन लीजिए, ये रूबिका। पहली बार ऐसा रूबिका हुआ सुन है लीजिए, रूबिका सुन लीजिए, कि रूबिका। महंगाई थोड़ा- अब चरम थोड़ा पर है, सुनिए, थोड़ा- बेरोजगारी थोड़ा सुनिए, चरम रूबिका। पर है। मैंने पूरा सुन रूबिका लिया ना मनोज जी, सुनिए, प्लीज सुनिए ना, रूबिका सुन सुनिए, लिया ना मैंने सर। एक सवाल अब जवाब और, लेने एक सवाल दीजिए ना। और, मनोज एक काका सवाल। रुकिए। इस देश में पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री एक प्रेस नहीं कर पाया 10 सालों में। वो कौन प्रधानमंत्री है? ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने सरहदों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने लोगों को अपने यहाँ रोजगार दे के नहीं बल्कि उस युद्ध भूमि में। अरे ये सवाल का है, ये तो निबंध है ना प्रधानमंत्री पर। सवाल पूछे कोई ना, देश का प्रधानमंत्री निबंध काहे पढ़ रहे हैं? तो ऐसे जगह भेजा है। आपने बोल दी ना अपनी बात। इसलिए नरेंद्र मोदी ने हाँ ठीक है, अब आप पूछ लिया ना सवाल, अब जवाब लेने दीजिए। हाँ तो जी, छोटा सा वीडियो था, वीडियो हो गया यहाँ पे ख़त्म। आपने देखा कि किस तरह से गोदी मीडिया कहने पे रूबिका लियाकत इतनी भड़क गई, क्योंकि ये लोग अभी श्योर हैं कि मोदी जी की सरकार आ रही है, बीजेपी आ रही है, तो अभी हम किसी को कुछ भी कह दें तो कोई हमारा बाल नहीं उखाड़ सकता। लेकिन अगर यही कहीं इनको थोड़ा सा शक होता कि भाई नहीं, समाजवादी की भी आ रही है सरकार, समाजवादी की सीटें आ रही हैं, तो ये इतना चौड़े होके नहीं बोल सकती थी। बाकी दूसरी पार्टियों के भी, इंडिया अलायंस के जो हैं, उनके मुद्दे ही नहीं है कुछ, साले मुद्दे ही नहीं है। मुद्दे तो बनाए होते, मोदी को हराने के लिए मुद्दे तो चाहिए भाई, बिना मुद्दों के तो हरा नहीं पाओगे। आज भी नहीं हरा पाओगे, आगे भी नहीं हरा पाओगे। ये बड़बड़ करते रहते हैं, बुड़बक बन गए हैं, बस बोलना, करना कुछ भी नहीं, और बोलना भी बेकार कहीं एक ही राग लापते रहना। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।